नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 96। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 28 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से है। तो इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, एक बार हम दोबारा इस पोएम को पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये पोएम और अच्छे से आ जाए और नीचे के क्वेश्चंस भी इसी पोएम से आएंगे। तो आपको ये पोएम अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए एक बार इस पोएम को हम पढ़ लेते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारी पोएम है। इसमें आप चित्र देख सकते हो कि देखो इधर पानी में बस चल रही है, ठीक है, उल्टा पुल्टा है। बच्चे रात को स्कूल जा रहे हैं और नीचे क्या है, ये आदमी अपने हाथों पर चल रहा है अपने पैरों की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, सब कुछ अपसाइड डाउन हो रखा है। चलिए इस पोएम को हम पढ़ना शुरू करते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, यानी जो लोग हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, और समुंदर किससे बना है, सैंड यानी रेत से। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, यानी सब कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ में वो बोल रहा है द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यानी घर के सामने वाला दरवाज़ा घर के पीछे है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यानी जब आप खड़े होते हो तो आप चल रहे होते हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप अपनी हैट जो आप सिर पर पहनते हो वो कहाँ पहन रहे हैं, वो अपने फीट यानी पैरों पर पहन रहे हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। और क्या हो रहा है टॉपसी टर्वी लैंड में, एंड बसेज ऑन द सी यूल मीट, और बसेज कहाँ चल रही हैं रोड की बजाय, समंदर में चल रही हैं, सी में चल रही हैं। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और बोट्स कहाँ चलती हुई दिखेंगी, सड़क पर आगे पीछे। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, यानी जो हमें कभी मिलता ही नहीं है उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, और यानी जब आप जा रहे हो तो आप असल में जा नहीं रहे हो, आप वापस आ रहे हो। इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। तो सब कुछ इसमें क्या है, टॉपसी टर्वी लैंड में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। क्या क्या उल्टा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोग अपने पैरों पर नहीं अपने सिर के बल चल रहे हैं, समुंदर में पानी नहीं रेत है, और रात को बच्चे स्कूल जाते हैं। घर के सामने वाला दरवाज़ा घर के सामने ना होके घर के पीछे है, ठीक है। और अपनी हैट कहाँ पहन रहे हो, अपने सिर के बजाय अपने पैरों में पहन रहे हो। और क्या है, समुंदर में बसें चल रही हैं जबकि सड़कों पर बोट चल रही हैं, और जो हमें नहीं चाहिए उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और जब आप कहीं जाते हैं तो आप जाते नहीं हो, वापस आ रहे होते हो। तो सब कुछ उल्टा हो गया है। ये हमारी पोएम थी टॉपसी टर्वी लैंड। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में लिखा है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सो हाउ वाज द ट्रिप टू द टॉपसी टर्वी लैंड, यानी तो आपका ट्रिप जो था कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में, वो कैसा रहा। लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल वी सॉ देयर बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो, यानी आइए अब हम देखते हैं कि हमने टॉपसी टर्वी लैंड में क्या क्या देखा। कैसे चेक करेंगे, ये नीचे दिए गए ब्लैंक्स यानी खाली जगह में भर के। आइए देखते हैं क्या लिखना है। ए पार्ट में लिखा है सी इज़ मेड ऑफ, यानी सी यानी समंदर किससे बना है, तो अभी हमने ये अपनी पोएम में पढ़ा था कि सी किससे बना था, सी बना था पानी की बजाय किससे, सैंड से यानी रेत से, ठीक है। फिर आते हैं बी पार्ट पर। बी में पूछ रहा है कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एट, यानी बच्चे स्कूल कब जा रहे हैं, एट नाइट यानी रात को। फिर क्या है, तीसरे पार्ट में लिखा है द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द, यानी जो घर के सामने वाला दरवाज़ा है वो घर के सामने ना होकर कहाँ है, एट द बैक यानी पीछे है घर के, ठीक है। और लास्ट में क्या है, बोट्स ट्रैवल अप एंड डाउन ऑन द, यानी जो बोट्स हैं जो नाव हैं वो कहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं, वो स्ट्रीट्स में ट्रैवल कर रही हैं, स्ट्रीट यानी गलियों में। यानी ये सब कुछ उल्टा हो रहा है टॉपसी टर्वी लैंड में। चलिए
अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। यहाँ पर क्या लिखा है, चिल्ड्रन लुक सम वर्ड्स हैव कम फ्रॉम टॉपसी टर्वी लैंड, यानी टॉपसी टर्वी लैंड से कुछ शब्द आए हैं, बट दे आर ऑल जम्बल्ड अप, यानी लेकिन वो शब्द क्या है, वो उल्टे पुल्टे हो गए हैं, उनकी सबकी स्पेलिंग। लेट्स रीअरेंज, यानी उनको दोबारा से हम अरेंज करते हैं सही तरीके से, एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर, और ये पता लगाते हैं कि वो कौन से शब्द थे। ठीक है, अभी हमने पोएम में यही वाले वर्ड पढ़े थे, आइए इनकी स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, TORNF, तो ये पता नहीं कौन सा शब्द है, इसकी स्पेलिंग हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो ठीक करने के बाद ये वाला शब्द बन जाता है FRONT, यानी फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, सामने वाला हिस्सा होता है फ्रंट। ठीक है, फिर आते हैं बी पार्ट पर। यहाँ पर क्या लिखा है, TASND, अब ये पता नहीं क्या शब्द है, इसकी स्पेलिंग करेंगे सही तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द है STAND, स्टैंड। स्टैंड यानी खड़ा होना। ठीक है, चलिए सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में लिखा है VELTRA, अब पता नहीं ये क्या शब्द है, लेकिन जब इसकी स्पेलिंग सही करेंगे तो ये शब्द बन जाता है TRAVEL, ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आखिरी वाला कर लेते हैं। डी पार्ट में लिखा है GARND, तो ये शब्द हमने अपनी पोएम में पढ़ा था, ये शब्द है GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड यानी बड़ा। तो ये सारे शब्द हमने अभी अभी अपनी पोएम में पढ़े थे, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये पोएम पढ़ लेना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पार्ट सी पर। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, लेट्स रीड दिस अलाउड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम ये वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक नंबर पर लिखा है आई एम अ गर्ल, और फिर क्या लिखा है आई एम अ गर्ल। ठीक है, तो ये देखिए हमने पुरानी वर्कशीट भी ऐसे ही की थी। सेकंड पार्ट में लिखा है आई डोंट लाइक टू क्राई, और फिर क्या लिखा है आई डू नॉट लाइक टू क्राई। थर्ड में लिखा है इट्स रेनिंग आउटसाइड, और फिर क्या लिखा है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा करके लिखा हुआ है क्योंकि उनके बोलने में फ़र्क आ जाता है। पहले एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, आई एम अ गर्ल, ये देखिए आई एम अ गर्ल, और ये वाक्य क्या है आई एम अ गर्ल। देखिए बोलने में फ़र्क आ गया ना, आई एम अ और आई एम। ऐसे ही अगले वाक्य में देखिए आई डोंट, ठीक है आई डोंट, और यहाँ पर क्या लिखा है आई डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट और आई डोंट, तो यहाँ पर भी बोलने में फ़र्क आ गया। अगला देखते हैं इट्स रेनिंग, और नीचे लिखा है इट इज़ रेनिंग, तो इनके बोलने में फ़र्क आ गया, इट्स और इट इज़। अब ये देखिए बोलने में फ़र्क तो आ गया, लेकिन इन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो इनको छोटा करके लिखा हुआ है, ये हमने पुरानी वर्कशीट में भी देखा था। आइए अब हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी सही इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से इनको भरना है। आइए देखते हैं, ये देखिए इधर यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी सबकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, कांट। यू आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, यू आर। इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, इट्स, और आई एम की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, आई एम। ठीक है, तो इनको हमने इस्तेमाल करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी, एक तो हो गया कांट, फिर हो गया यू आर, इट्स और आई एम। तो ये सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो मैंने रेड पेन से सर्कल की हैं, इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होगा। नंबर 1 पर दिया है डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी ये एक सुंदर ड्रेस है, तो इसमें हम कहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, हाँ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इट्स। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। चलिए पार्ट 2 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है डैश वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आई एम, लेकिन उसकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे, तो वो कैसे होगा आई कोमा एम, और इस कोमा को हम क्या बोलते हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, डैश गो टू स्कूल टुडे, यहाँ पर आई डैश गो टू स्कूल टुडे, यहाँ पर हमें फिल करना है तो यहाँ पर आएगा आई कैन नॉट, लेकिन उसके हमें कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो वहाँ पर क्या आएगा आई कांट गो टू स्कूल टुडे, यानी मैं आज स्कूल नहीं जा सकता।
और इसी तरीके से लास्ट वाला क्या है, डैश माई बेस्ट फ्रेंड, यानी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या आएगा, यू अपोस्ट्रोफी आर ई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से हम इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। सम ऑफ दीज फ्रेजेज आर फ्रॉम टॉपसी टर्वी लैंड, यानी नीचे दिए गए कुछ फ्रेज क्या हैं, वो टॉपसी टर्वी लैंड से हैं, एंड सम आर फ्रॉम आवर लैंड, और कुछ हमारी लैंड से हैं। नोट देम डाउन इन द करेक्ट बॉक्स, तो उनको सही डिब्बे में हमें लिखना है। यानी यहाँ पर इस वाले बॉक्स में कुछ फ्रेज लिखे हैं, कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, हमें उनको पहचानना है कि वो टॉपसी टर्वी लैंड के हैं या हमारी लैंड के हैं। तो वो जिस भी लैंड के हैं उनको उसी बॉक्स में लिखना है। इस तरफ लिखा है टॉपसी टर्वी लैंड, तो यहाँ पर हम टॉपसी टर्वी लैंड वाले फ्रेज लिखेंगे, और इस तरफ लिखा है इन आर लैंड यानी हमारी लैंड, तो यहाँ पर हम हमारी लैंड के फ्रेज लिखेंगे। चलिए एक बार इनको पढ़ते हैं। पहला है वॉकिंग ऑन फीट, यानी पैरों पर चलना, तो हम ये हमारी लैंड से है, हम पैरों पर चलते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे वॉकिंग ऑन फीट, ठीक है, इधर लिख देंगे। दूसरा क्या है, बसेस रनिंग ऑन द सी, तो बसेस कहाँ चल रही हैं, सी में चल रही हैं, समुंदर में चल रही हैं। तो क्या हमारी लैंड में समुंदर में बसेस चलती है, नहीं, ये तो टॉपसी टर्वी लैंड में चलती हैं, तो इसको हम टॉपसी टर्वी लैंड वाले में लिख देंगे बसेस रनिंग ऑन द सी, ये लीजिए। फिर आगे क्या है, गोइंग टू स्कूल एट नाइट, यानी रात को स्कूल जा रहे हैं, तो टॉपसी टर्वी लैंड में जाते हैं वो, तो हम तो दिन में जाते हैं स्कूल में, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हम टॉपसी टर्वी लैंड वाले हिस्से में गोइंग टू स्कूल एट नाइट, ये देखिए इस तरीके से। फिर क्या है, वेयरिंग अ हैट ऑन दी हेड, यानी एक सिर पर टोपी पहनना, तो वो तो हमारे लैंड पे होता है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इन आवर लैंड, वेयरिंग अ हैट ऑन द हेड। अगर यही चीज़ हम टॉपसी टर्वी लैंड में पूछें कि वेयरिंग अ हैट ऑन द हेड यानी सिर पर टोपी पहनते हैं, तो टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ पर पहनते थे, ऑन देयर फीट, यानी पैरों पर टोपी पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं, बोट्स आर सेलिंग ऑन वाटर, यानी बोट्स कहाँ तैर रही हैं, पानी में तैर रही हैं, तो वो तो हमारे लैंड में होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इन आवर लैंड। ये देखिए इधर बोट्स आर सेलिंग, ठीक है, ऑन वाटर। और लास्ट वाला क्या है, सी इज़ मेड ऑफ सैंड, तो सी यानी समुंदर किससे बना है, सैंड से बना है, पानी से नहीं, तो ये टॉपसी टर्वी लैंड में होता है, तो इसको हम इधर इस तरफ लिखेंगे सी इज़ मेड ऑफ सैंड, ये लीजिए लिख दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट ई में लिखा है, देयर आर सम वर्ड्स इन द पोम विच टेल अस वेदर दे आर वन और मैनी, लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी हमारी पोएम में कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे ये पता चलता है कि या तो वो एक है या वो एक से ज़्यादा है। मैनी का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, इनको हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, जैसे बच्चा बच्चे, ठीक है, कमरा कमरे, पेड़ पेड़ों, ठीक है, पक्षी पक्षियाँ। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ एक वचन दिए हैं, एक बताया हुआ है, हमें उनको मैनी में कन्वर्ट करना है, यानी एक से ज़्यादा में अगर है तो क्या लिखेंगे। जैसे कि ये देखिए पहले वाला, यहाँ पर लिखा है चाइल्ड, चाइल्ड यानी एक बच्चा, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रंस नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। चलिए बी पार्ट में है बस, तो बहुत सारी बस होंगी तो क्या हम लिखेंगे बसेस, ठीक है, ई एस लगा देंगे, ठीक है। फिर सी पार्ट है हेड, तो इसका मैनी में क्या लिखेंगे हेड्स, ठीक है, एस लगा देंगे हेड्स। लास्ट क्या लिखा है बोट लिखा है, तो बोट का मैनी क्या हो जाएगा बोट्स, ठीक है, एस लगा देंगे हम। तो इस तरीके से हम उन वर्ड्स को वन से मैनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक वचन से बहुवचन इनका बना सकते हैं।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।